स्टूडेंट्स, जैसा कि वैगनर महोदय ने बताया था कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनको प्रूव करने वाले ऐसे कौन कौन से एविडेंस है जिनसे ये प्रूव होता है कि ये एक जैसे थे। ठीक है, और अभी भी हो सकता है कि इनमें कुछ ना कुछ ऐसी समानताएं हैं कि उनसे हमें पता चलता है कि ये पहले एक जैसे थे। एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट। ठीक है, ये कुछ एविडेंस हैं जैसे मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों में समानता। देखिए, महाद्वीपों में समानता का मतलब क्या है कि उनका जो साइज है अगर उनको हम किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू, किसी कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू अगर हम उनको मैच करना चाहें, देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं, दिस इज द नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका। अगर हम नॉर्थ अमेरिका या अफ्रीका को आपस में मर्ज कर दें, ठीक है, अगर हम इसको आपस में मर्ज कर दें, दोनों कोस्टल एरिया, देखो ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो वैगनर ने क्या कहा था कि मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट है उनकी जो कोस्टल लाइन है वो इतनी मैच करती है, और इससे हमें ये पता चलता है कि कभी ना कभी आज से हजारों करोड़ों लाखों वर्ष पहले, अगर एग्जैक्ट टाइम दिया जाए तो 20,000 करोड़ का साल का टाइम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा का हो सकता है। अगर दोनों कॉन्टिनेंट की, दोनों महाद्वीपों की कोस्टल लाइन, कोस्टल एरिया को अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे आपस में मैच होते हैं। देखो ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये इसका जो ये एरिया है, देखो यूरोप और एशिया इकट्ठे थे तो इनका ये एरिया आएगा, तो ये यहाँ पे फिक्स होगा। ठीक है, इसीलिए वैगनर ने कहा था कि जो मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट है, जो कॉन्टिनेंट की जो लाइनें हैं, कोस्टल लाइन, अगर हम उनको मिला दें तो ये एक जैसा ही हमें दिखाई देगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है रॉक्स ऑफ सेम एज। जो रॉक्स की जो एज है, एक रेडियोमेट्रिक हमारे पास टेक्निक्स है जिससे हम किसी भी रॉक्स की एज निकालते हैं। ठीक है, तो वैगनर ने 20,000 करोड़ साल पहले उन्होंने कहा था कि इंडिया का, ठीक है, अगर हम इंडिया का और अफ्रीका का, इंडिया का साउदर्न एरिया जहाँ पे जिस टाइप की वो रॉक्स पाई जाती हैं उनकी एज, और अफ्रीका में जो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ जो रॉक्स पाई जाती हैं, अगर उनकी एज हम देखते हैं तो वो दोनों की दोनों सेम एज, अप्रोक्सीमेटली सेम ही होती हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि सारी की सारी एशिया, अफ्रीका ये आपस में मिक्स है। ठीक है, थर्ड हमारा पॉइंट है टिलाइट। टिलाइट क्या है? टिलाइट एक सेडिमेंट्री रॉक्स है, ठीक है, जो ग्लेशियर के थ्रू बनती है। ठीक है, टिलाइट इज द सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड बाय द डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर। ठीक है, अगर हम इंडिया के गोंडवाना लैंड की अगर हम बात करते हैं, वो सेम है टिलाइट। ठीक है, अगर हम जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का जो बर्फीला एरिया है, या हम उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के साइड में जो कनाडा है और जो मेडागास्कर द्वीप है, या फिर अंटार्कटिका है, इनका अगर हम कंपैरिजन करते हैं, इनके ऊपर जो बर्फीली जो सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, जो ग्लेशियर हैं, उनको हम अगर देखते हैं तो उनसे हमें पता चलता है कि सारी की सारी ये चीज़ें कभी ना कभी एक थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग। ठीक है, जो इसको ड्रिफ्ट करने में जो भी फोर्स हमारे लगते हैं, वो कौन से फोर्स थे? वैगनर ने 2 फोर्स बताए हैं, एक टाइडल फोर्स, एक पोलर फ्लिंग फोर्स, ज्वारीयबल या फिर ध्रुवीयबल। ठीक है, टाइडल फोर्स क्या होता है? जहाँ पे ज्वार भाटा, जब किसी भी ओशियन में जब पानी ऊपर जाता है या नीचे आता है, उसको हम ज्वार भाटा बोलते हैं। जब पानी ऊपर जाता है कई मीटर की हाइट पे तो उसको हम ज्वार बोलते हैं, और जब वो नीचे गिर के कोस्टल एरिया से टकराता है तो हम उसको भाटा बोलते हैं। ठीक है, और पोलर फ्लिंग फोर्स ये है ध्रुवीय बल। जैसे आपने देखा होगा इक्वेटर के ऊपर अर्थ है, जो अर्थ बीच से थोड़ी सी ऊपर उभरी हुई है। ठीक है, और पोलर के ऊपर वो ऐसे चपटी हुई। ठीक है, तो पोल के ऊपर लगने वाला फोर्स उसे हम पोलर फ्लिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम फॉसिल्स की बात करते हैं, जो लैंगून होते हैं, ठीक है,
अगर उनका हम इस एविडेंस के ऊपर हम बात करते हैं तो इंडिया में, वेस्टर्न साइड और अफ्रीका में, इन दोनों में अगर हम कोई चीज़ कॉमन देखते हैं तो हमारे पास दो ऐसे जीव हैं जो आते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि शायद ये वहाँ का हिस्सा हो सकता है, वहाँ का पार्ट हो सकता है। नंबर 1 है लेमूर, ठीक है, ये, और नंबर 2 मेसोरस, ठीक है। ये मेडागास्कर जो द्वीप है, वो आपको पेंगुइन देखे होंगे ना आपने कभी, पेंगुइन जो मेडागास्कर द्वीप के ऊपर मिलते हैं, अंटार्कटिका के ऊपर मिलते हैं, ठीक है। तो दो ऐसे जीव थे, मेसोरस, रेंगने वाले जीव होते हैं। तो 4 ऐसे पॉइंट थे जिनसे हमें ये पता चलता है कि आज से लगभग करोड़ों साल पहले जो आज हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो अलग अलग हैं 7, वो कभी एक थे। उनमें मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, रॉक सेमेज, उनकी जो एज है, और टिलाइट फोर्स, ठीक है। ये चारों ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये सभी एक थे। थैंक यू।